नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ सर आपके लिए मैथ के कुछ विशेष क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और आपके लिए टॉपिक रहेगा आज का पहला साधारण ब्याज। इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। कुछ उसके लिए आपको हम फॉर्मूला बताएंगे, हालांकि वो फॉर्मूला आपको उपयोग नहीं करने हैं, लेकिन काम उनसे लेना है थोड़ा। चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले फॉर्मूला है आपका ब्याज बराबर, और जो ये साधारण ब्याज होता है ये प्रत्येक वर्ष एक राशि पर समान दर में लगाया जाता है। एक वर्ष के लिए मान लीजिए कोई धनराशि जैसे 100 रुपये है, और 100 रुपये पर एक वर्ष का अगर साधारण ब्याज 10 रुपये होता है, तो अगर यह दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा तो 10 रुपये ही होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो ये ब्याज प्राप्त हो जाता है इसके ऊपर ब्याज लगाया जाता है। साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। एक बार चलते हैं। ब्याज बराबर, ब्याज का मतलब यहाँ समझना साधारण ब्याज, और लिखे दे रहे हैं हम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन का मतलब होता है आपने जो धनराशि किसी व्यक्ति से उधार ली है। दर का मतलब होता है आपने जिस दर पर धनराशि उधार ली है। समय का मतलब होता है आपने जिस समय के लिए या जितने समय के लिए धन उधार लिया है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है जैसे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे आपने 5,000 रुपये की धनराशि ली और 5,000 रुपये की धनराशि आपने 10% वार्षिक ब्याज दर पर ली। 5,000 की धनराशि आपने कितने प्रतिशत? 10% वार्षिक ब्याज दर पर ली, और यह 3 वर्ष के लिए धनराशि ली। तो 5,000 का 5,000 इंटू 10 इंटू 3 बटे 100। 100 से 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 तिया 15 और 1 और 1 2। कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा आपका? 1,500 रुपये। लेकिन आपको कैसे चेक करना है? आप जो भी ये दर और समय है, दर और समय का आप एक साथ मल्टीपल कर दें। जैसे दर कितनी थी आपकी? 10%। दर कितनी थी आपकी? 10%। समय कितना था आपका? 3 वर्ष। तो 10 गुणे 3 बराबर कितना हुआ? 30%। अर्थात सीधा अगर आप करना चाहें तो जो ये 5,000 की धनराशि है इसका अगर आप 30% निकाल देंगे, यही ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। 5 तिया 15। कितना ब्याज प्राप्त हुआ आपको? 1,500 रुपये। चाहे इस कंडीशन को आप फॉलो करें और चाहे इस कंडीशन को फॉलो करें, दोनों चीजें एक ही है। अब थोड़े इससे जुड़े हुए फॉर्मूले जो कि आपको याद नहीं करने, केवल समझना है। जैसे ये साधारण ब्याज था, अगर साधारण ब्याज में ये कैंची गुणा कर दिया जाएगा तो ब्याज गुणा 100 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से मूलधन अगर हमें आपको निकालना हो, जब कहीं 4 चीजें होती है किसी समीकरण में और 3 हमारे पास दी जाए तो चौथी चीज हम निकाल सकते हैं। जैसे मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100 बटे कितने? दर गुणे समय। जब आपको दर प्रतिशत निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। जब आपको समय निकालना होगा तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अगर और भाषा, साधारण भाषा में आप समझना चाहें तो जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है अपना मूलधन गुणे दर गुणे समय, इस फॉर्मूले में
आपको जौन सी चीज निकालनी हो उसे छोड़कर शेष दो का क्या कर दिया जाएगा, ब्याज गुणे समय में भाग दे दिया जाएगा। मतलब बात को कुछ समझिए कि अगर आपको मूलधन निकालना है तो ब्याज गुणे 100 करना होगा, बटे भाग कितने से देना होगा आपको, दर गुणे समय। जो धन चीज आपको निकालनी हो उसके अतिरिक्त बचे हुए से हमें क्या देना। पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूलों से अवगत करवाया था, उन फॉर्मूलों से जुड़े हुए ये प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हल करने के बाद आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये 10,000 रुपये की धनराशि है, तो आपको पता चल गया कि मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, तो आपको एक चीज पहले पता चल गई कि इसमें जो हमारा मूलधन है वो 10,000 रुपये है। और दूसरी चीज आपको पता चल गई है कि जो इसमें दर है वो दर प्रतिशत आपकी 5% है। दर कितने प्रतिशत है आपकी, 5। और जो समय है वो आपको 4 वर्ष का दिया गया है। अभी हमने आपको जैसा भी बताया था कि जब 3 चीजें होती है हमारे पास तो चौथी चीज हम निकाल सकते हैं। अब उसने साधारण ब्याज पूछा है, मान लीजिए कहीं ऐसा भी हो यहाँ साधारण ब्याज न लिखकर वो कहीं किसी प्रश्न में केवल ब्याज लिख दे, तो जब भी ब्याज लिखा जाएगा तो हमेशा साधारण ब्याज ही निकाला जाता है। ऐसे प्रश्नों में कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाला जाता है। तो देखते हैं ब्याज क्या होगा, ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना अपना 10,000 गुणे दर, दर कितने प्रतिशत है अपनी 5, गुणे समय, समय कितने वर्ष है अपना 4 वर्ष, बटे 100। तो 1 2 1 2 जीरो कट गई है, 5 को 20, 5 को 20 और 1 और 1 2, 2 जीरो रख ली हमने। जो अपना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितने रुपए प्राप्त हुआ है, 2,000 रुपये। कितने रुपए प्राप्त हुआ है, 2,000। अगर सीधा निकालना चाहें तो हमने आपको भी जस्ट बताया था कि धन कितना है, 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये पर ये दर हमने इंक्लूड कर ली। मान लीजिए पहली साल 5%, दूसरी साल फिर 5%, तीसरी साल फिर 5%, चौथी साल फिर 5%। तो 5 में जब 4 बार आप जोड़ोगे 5 को 20, तो दर कितने प्रतिशत हो जाएगी अपनी, 20%। यहाँ से भी सीधा निकाला जा सकता है, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 एकम 2। अपना जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है, 2,000 रुपये। चाहे इस प्रश्न को आप इस फॉर्म में करें या इस फॉर्म में करें, दोनों चीज़ें एक है। आगे के काफ़ी जगह ये फॉर्मेट आपको लाभकारी होगा। ये फॉर्मेट आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इसकी अपेक्षा कम होगा। एक प्रश्न हम आपको बोलते हैं ऐसा ही बिल्कुल, उसे आप थोड़ी प्रैक्टिस नुमा करना। जैसे यहाँ धनराशि 10,000 की बजाय हमने धनराशि दे दी आपको 15,000। धनराशि कितनी दे दी, 15,000। यहाँ दर अपनी 5% ही रखनी है और जो वर्ष है इन वर्षों को हमने कर दिया है 3 वर्ष। कितने वर्ष कर दिया है, 3 वर्ष। अब यहाँ से यही पूरा सवाल है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब आप दिए हुए सवाल से साधारण ब्याज ज्ञात कर लेना। करना कैसे है इसे आप भली बात समझ ही गए हैं। दर यहाँ भी 5% पहले थी, अब भी 5% ही रखी गई है। करना कैसे ये बात आप समझ ही गए हैं कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। या ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सीधा 5 तिया 15, 15,000 में कितने गुणा कर देना है, 15,000 का 15% निकल देना, आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। जो यहां किया मैंने, और हो सकता है आपने तब तक इसे सॉल्व भी कर लिया हो, वह दूसरा प्रश्न भी वैसा ही है।
यहाँ भी देखो ब्याज निकालना है कि नहीं। मूलधन अपने पास कितना है, देखो मूलधन को अंडरलाइन करते हैं। मूलधन कितना है अपने पास, 20,000 रुपए। दर अपने पास कितनी है, 10%। समय कितना है, 2 वर्ष 6 माह। आपको देखिए 2 वर्ष समय जो दिया हुआ है, तो 2 वर्ष तो पूरे हैं, 6 माह अतिरिक्त है। अब आपको पता है 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। तो 12 से यहाँ भाग दे दिया हमने, कितना बना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2 दूनी 4, 4 और ये कितने हुए, 5/2। जो अपने पास समय निकल कर आया वो कितना हो गया, 5/2 वर्ष। थोड़ा यहाँ से सवाल करते हैं। जैसे मूलधन अपने पास कितना था, 20,000, दर कितनी है, 10%, समय कितना हो गया, 5/2 वर्ष। अब बटे कितना होता है, 100। जब 100 करना होगा, 100 यहाँ किस में हो जाएगा, भाग में। 1 2 1 2, 2 एकम 2, ये 100 हुए, और 5 एकम 5। ये ब्याज आपको जो प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5,000। 20,000 रुपए पर आपको 2.5 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 5 वर्ष। अगर यहाँ से सीधा आप देखना चाहते तो ऐसे यहाँ भी कर देते। मूल धनराशि कितनी है, 20,000 रुपए। दर देखो, यहाँ समय कितना था अपने पास, 5/2 वर्ष है कि नहीं, और दर है 10, तो 2 पंचे 10, 25। 20,000 का यदि आप 25% निकाल देते, 1 2 1 2, 25 दूनी 50, जो आपको ब्याज प्राप्त होता कितना होता, 5,000 रुपये। दोनों ही कंडीशन में आपको ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 5,000 रुपये। आप ऐसे ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यदि करना चाहें तो इस कंडीशन में भी सवाल को हल कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ अगला प्रश्न हम देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रहेगा प्रश्न, लेकिन हल करने का तरीका थोड़ा हटके होगा। यह तरीका यही रहेगा और प्रश्न भी यही रहेगा, लेकिन समझदारी थोड़ी आपको करनी है। अब की बार हमने धनराशि 20,000 रुपए दी है आपको, और दर दी है यहाँ 15%। दर कितनी दी है अपनी, 15%। पहले दर दी 10%, अब की बार कितनी दर है, 15%। और जो धनराशि है वो कितनी है, 20,000 रुपए। यहाँ जो समय है, अब की बार 2 वर्ष 6 माह न करके हमने समय को थोड़ा घुमा दिया है और लिख दिया है 2 वर्ष 5 माह। 2 वर्ष 5 माह। क्वेश्चन क्या बना, इस क्वेश्चन को भी आपको लगाना है और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे 20,000 रुपए की धनराशि, 20,000 रुपए की धनराशि 15% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष 5 माह के लिए उधार दी गई है। तो साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। इन दोनों ही प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।